ये सोम शांति एंड गुड इवनिंग सभी। भैरव मुद्रा लें, आंखें बंद कर लें। सांसों के प्रति संपूर्ण सजगता ले आए। नासिकाओं के छिद्रों पर एट द ओपनिंग ऑफ बोथ द नॉस्ट्रल्स बी फोकस्ड फॉर योर ब्रेथ। अपनी सांसों को दोनों ही नासिकाओं के छिद्रों पर हर आती और सांसी जाती हुई सांस के प्रति सजग रहें, जागरूक रहें, साक्षी रहें, तटस्थ रहें। एक भी सांस आपके ध्यान के बगैर ना आने पाए, ना बाहर जाने पाए। सो मच ऑफ अवेयरनेस, कॉन्शियसनेस, पैसिव वॉचिंग। धीरे धीरे सांसों की नजदीकों को बढ़ाते चलें। हर सांस जो अंदर जा रही है नाभि तक टच कर रही है, और नाभि से ही प्रश्वास, एक्सलेशन, वापस नासिका मार्ग से निकलती हुई सांसें। सांसों के प्रति संपूर्ण जागरूकता। जैसे जैसे सांसों की नजदीकियां बढ़ती चली जा रही हैं, वैसे वैसे आपको सामान्य श्वासोच्छ्वास की गतिविधियां, आना और जाना, सहजता से अनुभव कर रहे हैं आप। यस, नाउ स्लोली आंखें खोलें। सर, आवाज नहीं आ रही। एक बहन जी आई हैं बेंगलोर से, सुरीत भाई, हाँ संगीता। जी। मैंने एंट्री दी है उनको। शी वॉज आस्किंग मी कि मुझे लिंक भेजो, तो लिंक आप, मैं आपको, आप मुझे भेज देना, मैं भेज दूंगा। ओके, आई सेंड इट टू यू। संगीता जी अपना वीडियो ऑन करो प्लीज। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। तो सबसे पहले पहले हम चल रहे हैं मैंने आपको कल जो बताया था कि दिया शगुन में करते हैं। शगुन मतलब जो सांस को भर रहे हैं, या सांस को भर के हमने रोक के रखा कुंभक। है, उसमें भी हम अपने इंटेंशन को डाल सकते हैं। कल मैंने बताया था आपको क्या फर्क है दोनों में। किसने ट्राई किया है कुंभक में इंटेंशन डालना, दिया जलाते हुए? यस प्रणीता, यू डिड इट। वुड यू डू इट? जी भाई जी, वैसे ही किया था। ये सुनंदा ने भी किया है। क्या फर्क है? व्हेन वी सगुन मतलब रीजन में हम इंटेंशन लेते हैं, इच्छा लेते हैं, और सांस को रोक कर लेते हैं, दोनों में क्या फर्क है? मैंने कल बताया था आपको। सुरजीत भाई बोलो। आज मैंने अभी सूर्यास्त के समय मैंने किया दिया, श्वास भरते हुए इंटेंशन लिया। मैंने मैंने पहले पहले सवाल जरा सुनो यार। हाँ जी। मैं क्या पूछ रहा हूँ?
क्या फर्क है जब हम सांस को भरते हुए इंटेंशन लेते हैं और सांस को रोकने के बाद इंटेंशन लेते हैं? वो फर्क मैंने पूछा है। आई हैव नॉट आस्क्ड यू द टेक्निक। प्रोसेस, ओके। क्या फर्क है दोनों में? बताओ, कोई भी बताओ। सर, हाँ बोलो। यस, होल्डिंग में जब हम इंटेंशन लेंगे वो इंटेंशन मजबूत होता है। वेरी ट्रू। और और स्थिर होता है, स्थिर। यस, स्थिर होता है, स्थिरता और स्टेबिलिटी। स्ट्रॉन्ग, दोनों भी आपको मिलेंगे। राइट। तो जो आज मैं सबसे पहले आपको बता रहा हूँ दिया जलाने का, मैंने आज पहली बारी इस समय सूर्यास्त के समय ही जलाना होता है इसको। इसको बोलते हैं शुभ मंगल दिया। देखो इसका नाम, शुभ मंगल दिया। कब जलाया जाता है इसको बताइए मुझे। शाम को। सूर्यास्त के समय। सूर्यास्त के शाम को नहीं बोलते, सूर्यास्त के समय। राइट। सूर्यास्त। आई विल ऑलरेडी टॉक इन टर्म्स ऑफ सौर विज्ञान। राइट। अब इसके लिए मैंने आपको बताया था, मैंने फोटो भेजा था आपको। क्या करना है आपको, ये दिया लिया आपने। राइट। एक गिलास लिया आपने। राइट। कांच का गिलास होना चाहिए, कांच बनता है अर्थ एलिमेंट से। राइट। एक गिलास लिया और एक बॉल लिया। ये बड़ा सा बॉल है, देखो, दिख रहा है कि नहीं? नहीं यस ये सर। बॉल है बड़ा वाला। ये देखिए, दिस इज द बॉल। बाउल। राइट। वो भी कांच का होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। अभी ये जो है ना, ये भी अर्थ एलिमेंट से बना है। पांच तत्व कैसे में मिलते हैं, सबसे ज्यादा शुभ मंगल होता है। तो ये आपने लिया बॉल, उसमें पानी लिया और इसमें आपको पानी भरना है। इसको धो के रखना है साफ, आपको हर दिन धोना पड़ेगा। और इसमें पानी भरने के बाद ये जो ग्लास है ना, ये ग्लास ग्लास को उल्टा करके रखना है। इसमें पानी है अंदर, पहले बॉल है, फिर पानी भरा आपने, ग्लास को उल्टा किया और फिर यहाँ पर आपको दिया रखना है। क्लियर हुआ यहाँ तक सभी को? ओके। जी। टेक ए ग्लास बॉल ऑफ ट्रांसपेरेंट कलर। ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, मतलब उसका ये कलर वाला नहीं। दूसरा, आपको ग्लास लेना है, वो भी कांच का। राइट। और दिया, पहले आपने बॉल लिया, उसमें पानी भरा, उसके ऊपर ग्लास उल्टा करके रखा और फिर उसके बाद जो है ना, ये दिया आपने रखा है। अब मिसेज बोल रही थी कि दिया जो है ना, कॉपर का अगर रखना तो काफी गर्म होता है, ग्लास को डैमेज कर सकता है। मुझे पता नहीं है, मैंने आज उसको जानबूझ के ब्रास का लिया है और टेकन द ब्रास नॉट कॉपर। आई टेल अबाउट दैट आल्सो। तो क्लियर हुआ है यहाँ पर? यहाँ तक क्लियर हो गया आपको? यस इसको सर। यस। बोलते हैं पंच तत्व दिया। पंच तत्व, पहले पहले पृथ्वी एलिमेंट आया, तो वो दिया आपने रखा, वाटर डाला, वाटर एलिमेंट आया, अग्नि तत्व आया, दिया जलाया आपने। और अग्नि का जब दिया जल रहा है, मतलब लौ जल रही है, मतलब वायु तत्व है उसमें, और आकाश तो है ही है। क्लियर हुआ यहाँ तक सभी को? यस सर। क्लियर हुआ। अभी इसको कौन सी डायरेक्शन में डालना है, इसको बोलते हैं अग्नि कुंड। संगीता, कुछ समझ में आ रहा है संगीता? जी जी समझ में आ रहा है ना आपको? जी 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 जी। अग्नि कुंड में जलाना होता है, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ पुटिंग दिस हम्म शुभ मंगल दिया। हम्म अब देखो, आप कैसे पता करोगे कि घर में आपकी अग्नि कुंड की दिशा क्या है? राइट। हम्म आप जहां से सूरज निकलता है ना, उस तरफ आप मुंह लेकर खड़े हो जाओ, दैट इज योर हम्म। ईस्ट ईस्ट। डायरेक्शन। राइट। अभी जी। ईस्ट साउथ में, ईस्ट हम्म साउथ में, राइट। ये समझो मेरा हाथ मैंने लंबा किया है ना, और मेरे सामने सपोज ये ईस्ट डायरेक्शन है, यहां से सूरज निकलता है सपोज।
अब मैं अगर दूसरा हाथ अगर ऐसा सीधा रखूंगा ना, दिस बिकम्स माई साउथ डायरेक्शन। एक हाथ अपना लेफ्ट हैंड नीचे, लेफ्ट हैंड सीधा उठाओ, ऊपर उठाओ सीधा, राइट, और राइट हैंड सीधा कर लो, राइट हैंड सीधा करो, दैट इज योर साउथ, राइट, दैट इज योर साउथ। अब इन दोनों के बीच में जो आता है ना जगह, दैट बिकम्स योर ईस्ट साउथ डायरेक्शन। उसके बीच में अगर दिया रखो, अग्नि कुंड होता है, दैट इज द बेस्ट डायरेक्शन फॉर पुटिंग दिस दिया ऑन। इस दिए की खासियत क्या है कि दिए को कोई भी कर सकता है। हम वैसे अपने आप को दिया करते हैं, अभी शाम को हम घर में नहीं रहते हैं, अभी बाहर चले गए, तो कोई भी घर वाला इसको कर सकता है। समझ आया सभी को? इस दिए का नाम शुभ मंगल दिया है, और ये दिया जलाने से कई सारे फायदे कल मैंने बताए हैं, लिखाए हैं आपको। वो तो होता ही होता है, लेकिन क्योंकि इसमें पांचों तत्व आ जाते हैं, राइट। पृथ्वी तत्व आ गया, कांच का लिया, जल डाला उसमें, अग्नि, वायु तो है ही है जिसकी वजह से लौ जल रही है, और फिर में आकाश तत्व उसके ऊपर आता है। डायरेक्शन भी ईस्ट साउथ। ईस्ट समझो ये है, साउथ समझो मेरा राइट हैंड सीधा किया तो के बीच में 45 डिग्री की लाइन निकालना, बस वहीं पर ये दिया घर में आप कहीं पर भी कर सकते हैं। क्लियर हुआ यहाँ पर, राइट। अभी जी सवाल पूछा गया है कि अम्ब्रेला विश क्या लें, आप इसमें अम्ब्रेला विश ले सकते हैं। तो बहुत बहुत खराब समय से हम गुजर रहे हैं, वी आर पासिंग टू द वेरी बैड फेज इन लाइफ। सारी तहलका मचने वाला है 2 दिन के बाद। परसों सूर्य ग्रहण है, उसके बाद में ये ग्रह जब एक ही राशि में आ जाएंगे, मल्टीपल ग्रह, तो भूचाल मचेगा धरती पर। मैं डरा नहीं रहा हूँ, फैक्ट बता रहा हूँ। अब अम्ब्रेला विश क्या होती है, राइट, सभी इसको लिखो। संगीता, आपका पेन पेपर है संगीता? जी जी, मैं लेके बैठी हूँ डायरी भाई जी। वेरी गुड। आज को आपने कुछ दिया अलाउ किया कि आपका सेशन नहीं मिस होना चाहिए, जी थैंक यू इसलिए सो आपको मच। तुरंत मैंने सेशन को रोक के मैं गया तो कुछ काम करने के लिए ग्रुप में, आपको मैंने वहां फॉरवर्ड कर दिया ग्रुप, तो यू आर देयर इन द क्लास टुडे, राइट। जी तो आपको पहले सुन लो, जी। फिर मैं लिखाता हूँ आपको, ओके। राइट। पहले पहले आप सांस भरोगे, सांस को रोकोगे। ये जो करना है, अगर कोई ज्यादा फायदा चाहिए तो मतलब वो स्थिर होगा और स्ट्रांग विश बनेगी। हमारी जिंदगी में अगर सुख आ रहा है तो सदा आना चाहिए, समृद्धि हो रही है सदा होनी चाहिए, यश सदा मिलना चाहिए, वैभव सदा आना चाहिए, अपार धन आना चाहिए, राइट, सब स्थायी हो। तो अगर आप इसको कुंभक में करोगे, आंतरंग और कुंभक में, सभी हम प्राणायाम के स्टूडेंट हैं, रोज प्राणायाम करते हैं, यदि आप अभ्यास करते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको कुंभक में सांस पहले ली, सांस को रोका, राइट, सब रेडी करके रखा है, बाती और दिया आपने, ये आपने पानी भर के रखा है बॉल में, और ग्लास ऊपर रखा है, दिया भी उसके ऊपर ही रख देना पहले से ही। अब आपको क्या बोलना है, पहले सुन लो। जी। इस दिए को जलाने से हम्म मेरी जिंदगी में, इस सांस को रुकी हुई है, इस जलाने से मेरी जिंदगी में आठों ही दिशाओं से, आठों हम्म ही दिशाओं से सुख, समृद्धि, मैं लिखा रहा हूं आपको, सिर्फ सुन लो। सुख, समृद्धि, मान सम्मान, यश, वैभव और अपार धन आ रहा है। सांस को रोका आपने, इंटेंशन लिया, और दिया आपने जलाना है। कुंभक में सारा काम होगा, इंटेंशन भी और दिए का जलना भी, राइट। अभी लिखो, लेकिन राइट डाउन। इस दिए को जलाने से, इस दिए को जलाने से इस दिए को जलाने से मेरी जिंदगी में, मेरी जिंदगी में आठों दिशाओं से,
आठों दिशाओं से सुख समृद्धि, अलग अलग लिखो। सुख समृद्धि एक लाइन में लिखो, दूसरी लाइन में लिखो मान सम्मान। सुख समृद्धि मान सम्मान, राइट। तीसरी लाइन देखो यश और वैभव, यश वैभव, यश वैभव। चौथी लाइन में लिखो अपार धन। लिखा? कौन पढ़ेगा इसको जो मैंने चार बातें बताई है? फुल रीड दिस, तो सभी चेक कर लेंगे। यस एनीबडी? यस सुजीत, एक मिनट सुनंदा को पूछने दो, वो ठीक एक्सपर्ट है। बैठी हुई है ना हमारे साथ में, एक्सपर्ट लोगों को पहला पूछने का। बोलो सुनंदा। हाँ, हंस रही है, अभी डाउट इस लगने लगा है कि आपको? बोलो बोलो। हाँ, आप भी मेरी ले रहे हैं। इस नहीं दिए नहीं को नहीं नहीं, देखो जलाने नहीं से। मैं आपको क्यों पूछ रहा हूँ, क्योंकि अगर आपने समझा है ना तो मुझे हाँ, बहुत तसल्ली होगी। ओके, आई बी वेरी हैप्पी। माई यस, इंटेंशंस आर थैंक यू, वेरी प्योर फॉर थैंक ऑल यू, ऑफ यू। मेरे लिए सभी थैंक समान यू। है। बोलिए बोलिए, यस बोलिए। इस दिए को जलाने से मेरी जिंदगी में आठों दिशाओं से सुख समृद्धि, मान सम्मान, यश वैभव, अपार धन। प्राप्ति आगे होगी। आगे। अपार धन यहाँ तक ही बोले आप। आ रहा है। नहीं तो यूनस पूछेगा मिल गया क्या, तो मैं आराम से बैठूं। बोलना पड़ेगा ना, आ रहा है, इट इज कमिंग ऑन द वे। हाँ, आ रहा बोलना है। पड़ेगा, बोलना आ रहा है। यूनस को क्लियर इंटेंशन चाहिए ना। यस, ओके, अब सुनंदा आप ही बोलोगे इसको कब बोलना है, कब बोलना है बोलो। इसको इसको कुंभक में मतलब पहले सांस लेके रोकेंगे तभी बोलना है। इस दिए को जलाने से और कुंभक में दिया बोलेंगे, कब और जलाना है? कुंभक में ही दिया जलाएंगे। यस, इंटेंशन और इग्नाइटिंग द दिया, दोनों काम आपके कुंभक में ही होंगे, कुंभक में। राइट। यस, जब तक आपको याद हो, एक पेपर यस सामने सर, लिख के रखो, मोबाइल में टाइप करके रखो। आपको याद नहीं आएगा तो फटाफट वहां ओके, देखते रहिए, याद करते रहोगे तो आपकी सांस छूट जाएगी। और छूटी सांस में दिया नहीं जलाया जाता है, खाली स्वर में दिया नहीं जलाया जाता है, ध्यान रखना सभी, हाँ, राइट। अब एक बात और यहाँ पर एम्फसाइज कराना है आप सभी को। सांस जब भरोगे, कैसे भरोगे? सुनंदा आप ही जवाब दोगे, कैसे भरोगे सांस को? स्लोली, पांच पांच काउंट में। नहीं, कैपेसिटी नहीं पूछ रहा हूं मैं, कैसे भरोगे? मैं 10 काउंट में स्लोली, भरता हूँ, कोई 20 में भर सकता है, हर एक की अपनी स्लोली पेट कैपेसिटी है। पेट पेट फुलाने का, ऐसा श्वास लेके पेट फुलाने का। स्वर विज्ञान के हम सभी अभ्यास करते हैं, और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है नाभि। नाभि में 72,000 नाड़ियों का उद्गम स्थान है, बराबर। अगर आपने नाभि से गुड, सांस ली तो डायरेक्टली हमारा मूलाधार चक्र उससे जागरूक होता है, जहां पे कुंडली सोई रहती है उसका अधोगमन होता है। दैट एनर्जी इज गोइंग टुवर्ड्स द डाउन डायरेक्शन। जिसकी ऊर्जा नाभि के नीचे के चक्रांत में बहती है ना, वो विकारों में फंसे रहते हैं और विकर्म ही करते रहते हैं। अब हमको क्या करना है? अपने जीवन को ऊपर उठाना है स्वर विज्ञान के द्वारा। तो उस ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन करना है। ऊर्ध्व मतलब डायरेक्शन चेंज करते उसको ऊपर की तरफ लाना है, राइट। कुंडलिनी जो है वो, उसकी जो दिशा जो है वो नीचे की तरफ होती है, सोई रहती है, डॉर्मेंट, इनएक्टिव, लेटेंट, 2.5 सर्पेंटाइन कॉइल के रूप में, राइट। इसी को कुंडली शक्ति बोलते हैं। और हमारी सारी साधना का जो लक्ष्य है, हम अमृत प्राणायाम करते हैं, बैलो ब्रीदिंग करते हैं, सिंगल नोस्ट्रल ब्रीदिंग करते हैं, डबल नोस्ट्रल ब्रीदिंग करते हैं, उसमें नाड़ी शोधन करते हैं। उसके पहले सॉरी अमृत प्राणायाम करते हैं। अमृत प्राणायाम में भी हम नाभि के ऊपर ही पूरा फोकस करते हैं, बाद में हम करते हैं नाड़ी शोधन। नाड़ी शोधन में हम क्या कर रहे हैं? व्हाट आर एग्जैक्टली डूइंग नाड़ी शोधन?
कुंडली शक्ति पर नाड़ी शोधन का क्या प्रभाव जाता है? आप बता सकते हैं सुनंदा? सुनंदा, मैं आपको ना पक्का करना चाहता हूँ, ये मतलब मैं आपके टेस्ट ले रहा हूँ। या हाँ सर, हाँ सर। कुंडलिनी समझा ना? सर, सवाल प्रश्न वापस बोलेंगे, रिपीट करेंगे? अगर हम नाड़ी शोधन प्राणायाम जब करते हैं तब हम एक्चुअली क्या करते हैं इन टर्म्स ऑफ ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना एंड कुंडलिनी शक्ति? व्हाट वी डू? बताइए आप। कोई मत बोलना बीच में, मैं नहीं पूछूंगा क्या, सबको। नहीं मालूम है, कौन बता सकता है इतना इसको? नाड़ी नाड़ी शुद्धि होती है, इतना 72 नाड़ी शुद्धि होती है, इतना मुझे पता है। कौन बताएगा इसको? सुजीत भाई, कैन यू टेल मी व्हाट हैपेंस व्हेन यू डू नाड़ी शोधन प्राणायाम? पता है तो बता, नहीं तो मैं बताता हूँ। बता दीजिए आप। बोलो सुजीत भाई, बता सकते हैं आप? आप बता दीजिए। हाँ, प्रणीता, कैन यू टेल मी? भाई जी, जो नाड़ी शोधन करके जो कुंडलिनी जो अभी सोई हुई है, वो ऐसे ऐसे करके ऊपर सांप के जैसा ऊपर जाके खुल जाएगा, ये होता है। मैं आपको उसको साइंटिफिकली बताता हूँ, आपने सही बताया है। जी। जब हम नाड़ी शोधन प्राणायाम करते हैं, राइट, राइट हैंड यूज करते हैं, अंगूठा अग्नि तत्व है, ये सूर्य है। अगर राइट हैंड यूज नहीं करोगे सब गलत हो जाएगा। अंगूठा अग्नि तत्व है और जी। ये राइट पिंगला है। तो सूर्य को सूर्य से, ये स्ट्रांग है, इसको इसे कवर करेंगे, राइट। और ये जो हमारी रिंग फिंगर है, उससे हम अपनी बाईं नासिका को ऑपरेट करते हैं। ये बुद्ध है, बुद्धि की रेखा है। और बुद्धि को हमेशा यूज किया जाता है मन को कंट्रोल करने के लिए। मन को कंट्रोल करने के लिए कोई दोस्त है आपके पास, बोले दारू पिए हमारे साथ में, तो मन क्या बोलेगा? यार आज देख ले, आज तो पी के देख। बुद्धि का काम क्या है कि नहीं, गलत बात है। आपको बताऊं, कोकीन जो होती है ना, वो अगर एक बार लिया हमेशा के लिए आदत लग जाती है। जितने भी ड्रग्स होते हैं ना, हार्ड ड्रग्स, एक बार पीने से लत लग जाती है, एक बार पीने से। सबसे ज्यादा खतरनाक होती है शक्कर। एक बार आपने मीठी चाय पिया है, एक बार आपने मीठा कुछ खाया, इट इज 8 times मोर एडिक्टिव। एडिक्टिव देन कोकीन, राइट। ओके, तो अब क्या होता है, हमने राइट नोस्ट्रिल बंद किया, विष्णु मुद्रा लिया। अब दोनों उंगलियों को नीचे रखो, इस उंगली से ऑपरेट करो, रिंग अपनी छोटी उंगली सीधी रहेगी, राइट। अब जब मैं लेफ्ट से सांस ले रहा हूं, मैं लेफ्ट से सांस ले रहा हूं, बाईं तरफ से ईड़ा, उसका उद्गम स्थान है मूलाधार चक्र, जहां कुंडलिनी सोई रहती है। तो वहां से जागरूक होती है वो कुंडलिनी शक्ति, वो मतलब ईड़ा नाड़ी के द्वारा वो ऊर्जा ऊपर की तरफ आ रही है। मैं ब्रीथ इन कर रहा हूं या आउट कर रहा हूं, इन किया तो बाईं तरफ से ईड़ा नाड़ी, राइट, निकली मूलाधार, और फिर उसने इंटरसेक्ट किया स्वादिष्ठान को, इंटरसेक्ट किया मणिपुर को, इंटरसेक्ट किया स्वादिष्ठान को, विशुद्धि को, और बाईं तरफ से ये आके मिलती है हमारे भ्रुकुटी के मध्य में। ये त्रिवेणी संगम है, यहाँ पर पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, पिनियल ग्लैंड होता है। और ये वो स्थान है जहां पर हमको अपनी शक्ति को नीचे से ऊपर शिव की तरफ लाना है। दाहिनी तरफ से जब सांस लेते या छोड़ते हैं, ये ऐसी बहती है बाईं बाईं तरफ और यहाँ आके मिलती है। और ये दाहिनी तरफ से वही स्थान से उद्गम स्थान इसका भी क्या है, मूलाधार चक्र है। दाहिनी ओर से ऊर्जा निकलती है पिंगला के रूप में, पिंगला नाड़ी में, और वो दाहिनी तरफ से चलती है। पहले पहले मूलाधार से निकली, स्वादिष्ठान को काटा, मणिपुर को काटा, देखो दाहिनी तरफ जा रहा हूँ, ये हृदय स्थान को काटा, विशुद्धि को काटा, और फिर यहाँ पर आके वो मिली ईड़ा बाईं तरफ से, इंटरसेक्टिंग ऑल द चक्रास, बोथ आर एमिनेटिंग फ्रॉम द रूट चक्र, मूलाधार चक्र। और फिर बीचों बीच जब दोनों नाड़ियों का बैलेंस होता है, तो सुषुम्ना नाड़ी कहाँ से बहती है, वो बीचों बीच बहती है।
बीचों बीच बहती है, और वो नाड़ी है ना सहस्रार तक जाती है एक्चुअली, लेकिन यहाँ पर भी मिलती है वो। तो इसको त्रिवेणी संगम बोलते हैं, जहाँ ईड़ा, पिंगला और सुषमा। ईड़ा, पिंगला, सुषमा तीनों का भी संगम यहाँ पर होता है। और उसको एक्टिवेट करना ही स्वर विज्ञान का एकमात्र ध्येय है। शक्ति कहाँ है? नीचे है। शिव कहाँ है? ऊपर है। शक्ति को वहां से लाकर हमको शिव के पास देना है, लाना है शिव के पास में। इसलिए नाड़ी शोधन का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है स्वर विज्ञान में। आया? क्लियर हुआ? क्लियर हुआ सभी को? जी नाड़ी शोधन में क्या फर्क है? अनुलोम विलोम भी कर सकते हैं, अगर आपको हार्ट की प्रॉब्लम है तो अनुलोम विलोम में सेम होता है, लेकिन नाड़ी शोधन में क्या, सांस को रोकते हैं। जब रुकते हैं ना तो क्या होता है, वो शक्ति जो हमने लिया है ना वो एब्जॉर्ब होती है बाय द सेल्स व्हेन यू होल्ड इन कुंभका। सांस को लिया, रोका, तो जो भी शक्ति हमारी पीड़ा की तरफ से आई है ना ऊपर की डायरेक्शन में, दैट गेट्स एब्जॉर्ब बाय द सेल्स व्हेन यू होल्ड द ब्रेथ, राइट। फिर सांस को छोड़ देते हैं राइट से, फिर राइट से लेते हैं, फिर रोकते हैं और फिर लेफ्ट से छोड़ते हैं। इसको हम बोलते हैं नाड़ी शोधन प्राणायाम। अगर सांस को रोका है तो नहीं रोका है तो इट बिकम द अनुलोम विलोम प्राणायाम, अल्टरनेट ब्रीदिंग इसको बोलते हैं। राइट? क्लियर हुआ यहाँ तक सभी को? भाई जी एक जी क्वेश्चन है हाँ हाँ। कि जब हम नाड़ी शोधन करते हैं दैट मीन्स हमको हैंड को चेंज बिल्कुल भी नहीं करना है। जैसे कभी लगा कि ये हाथ थक रहा है तो मैं लेफ्ट ले लूं, वो गलत हो जाएगा। गलत नहीं कह सकते उसको, नाड़ियां तो चेंज हो, आप प्रॉब्लम बराबर कर रहे हैं, पर क्या हाँ जी। है, अभी अभी जब हम इसको विधि से करते हैं ना तो तेज को तेज से कवर करते हैं, बुद्धि को मन से कवर करते हैं। दोनों उंगलियां मिला के अगर आप यहाँ भ्रुकुटी के मध्य में रखते हैं तो ये ऑटोमेटिकली आपको आगे चक्र एक्टिवेट हो रहा है। आगे जो हम विद्या सीखते चले जाएंगे ना, हम जानेंगे कि हमको अपने तत्वों को भी, एक एक तत्वों को भी वहां से लाकर यहाँ तक लाना है। हर एक तत्व का आकार, हर एक तत्व का कलर हमको यहाँ दिखेगा। अगर ये तत्व, ये अगर आपका आगे चक्र अगर आपका एक्टिवेट हुआ है ना बराबर, तो आपको यहाँ पर सब विजुलाइज करना है, जो मैं आपको आगे बताऊंगा कि हमको कौन सी साधना करना है ना सूर्य ग्रहण के दिन, दैट इज ऑन द सैटरडे, राइट। तो पहला पहला मैंने विश बता दिया आपको, दिया कैसे लगाना है वो भी बता दिया। नाड़ी शोधन प्राणायाम करना बहुत जरूरी क्यों है? जितना ज्यादा नाड़ी शोधन करोगे ना उतना ज्यादा नाड़ियां प्यूरिफाई होती जा रही है, क्योंकि नाड़ी शोधन को चक्रा बैलेंसिंग प्राणायाम भी कहा जाता है। नाड़ी शोधन प्राणायाम या अनुलोम विलोम प्राणायाम इज आल्सो कॉल्ड एज द नाड़ी शोधन प्राणायाम, राइट। इसका और एक नाम है हार्मोन्स बैलेंसिंग प्राणायाम, हार्मोन्स बैलेंसिंग प्राणायाम, राइट। हार्मोन्स को बैलेंस कौन करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड, मास्टर ग्लैंड है वो, मास्टर ग्लैंड है वो। और बाकी कौन कौन से ग्लैंड होते हैं? यहाँ होता है थायमस ग्लैंड, यहाँ यहाँ होता है सॉरी थायराइड, यहाँ थायमस, पेट में पैनक्रिया होता है, और किडनी के ऊपर एड्रिनल ग्लैंड्स होते हैं, और फिर गोनैड्स, सेक्सुअल ग्लैंड्स, लेडीज और फीमेल्स में अलग रहते हैं। तो अगर आपने मास्टर ग्लैंड जो सभी ग्लैंड को बैलेंस करता है, वो प्राणायाम नाड़ी शोधन करता है, राइट। क्लियर हुआ यहाँ पर? उसके बाद में कुछ पूछना है यहाँ तक? इस एनीबॉडी एनी डिफिकल्टी? सर हाँ हाँ बोलिए। सर वो सेक्सुअल जो ऑर्गन है वहां पे कौन सी ग्लैंड? गोनैड्स बोलते हैं, गोनैड्स, गोनेट्स। गोनेट्स, गोनेट्स ग्लैंड हाँ होते हैं दोनों के लिए, गोनेट्स। मेल फीमेल के लिए गोनेट्स ग्लैंड बोलते हैं। ओके। हाँ हाँ। एंड भाई जी ओवरीज होती हैं। मास्टर हाँ हाँ यस, बोलो। ज्ञान कौन सा है? मास्टर ग्लैंड, क्या पिट्यूटरी। पूछा आपने? हाँ जी। क्या पूछा आपने? वही और रिपीट करो कौन व्हाट शी इज आस्क्ड। आवाज नहीं आ रही मेरी? आपकी आ रही है, आपकी आ रही है। रेणुका क्या सवाल पूछो, कोई रिपीट करो प्लीज। भाई जी सुनाई मास्टर दिया?
कौन सा वाला है? पीनियल पीट्यूटरी। पीनियल। ओके। पीनियल एक मिनट नो, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट प्लीज, घाई मत करो, लर्न इट प्रॉपरली। आपने सवाल क्या पूछा, फिर से पूछो। मैंने पूछा मास्टर ग्लैंड कौन सा वाला है? मास्टर ग्लैंड पिट्यूटरी ही होता है। पिट्यूटरी। ओके। पिनियल ग्लैंड ऊपर में होता है, जो 7 साल तक ही, हर 7, 14, 21, 28 तक हमारे अंदर बहुत बड़े परिवर्तन आते हैं, राइट। तो पिट्यूटरी ग्लैंड का कार्य लिमिटेड है, मर्यादित है। वो बच्चे में जब तक वो ग्लैंड जो है ना, 7 साल की उम्र के बाद में वो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो मतलब उतना एक्टिव नहीं रहता है। लेकिन दिस इज द मास्टर ग्लैंड, पिट्यूटरी। अगर ये बिगड़ा ना पिट्यूटरी ग्लैंड, सब ग्लैंड बिगड़ जाएंगे। और इसको मास्टर, यहाँ पर क्या होता है, मन, ब्रेन। पिट्यूटरी इज द मास्टर ग्लैंड। या मैं कभी इसके बारे में और ज़्यादा समझाऊंगा, पिनियल ग्लैंड क्या होता है ना। बाकी अलग अलग ग्लैंड जो मैंने बताए हैं, वो उसका अगर इम्बेलेंस हो गया है ना, तो बीमारी हमको होती है अलग अलग। ये जो इम्बेलेंस हार्मोन, जैसे लेडीज का मेंस्ट्रुएशन बिगड़ा हुआ है, मतलब कौन सा ग्लैंड बिगड़ा हुआ है, कौन सा चक्र बिगड़ा हुआ है उनका, बताओ। कौन सा वायु बिगड़ा हुआ है? अपान वायु, राइट। अपान वायु से कनेक्ट होता है सारा, इवन आपका पेशाब पास करना, यूरिनरी इन्फेक्शन, वो 2 सब उसमें नंबर। होता है, राइट। नंबर 2 पास करते हैं वहां से, फ्लैचुएंस पास करते हैं, जो गैस बदबू के साथ में, आवाज के साथ में नीचे से निकलती है, राइट। चलें आगे। कितने लोगों ने महसूस किया है कि हम जब से सूर्य विज्ञान हमने सीखा है और हम कुछ बातों का ध्यान रखते हैं, तो मैं जानना चाहूंगा कि जब हम बावेल्स को इवेक्यूएट करते हैं, इसने महसूस किया है कि नाउ द थिंग्स आर बिकम इजियर फॉर अस। ये तो महसूस किया है, प्रणीता, यू हैव फेल्ट इट। यस सरिता, 50 साल पुराना अगर किसी को कब्ज है ना, तो वो भी धीरे 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 करके ठीक होता चला जाएगा। जिनको कॉन्स्टिपेशन है ना, मतलब पाचन मंद है, इंडाइजेशन है, तो उनका पेट का ब्लोटिंग होगा, पेट बाहर आ जाएगा, एसिडिटी होगी, गैस होगी, जॉइंट्स में पेन होगा। बहुत सारी तकलीफें हमारी क्यों ज्वाइन होती है कि हमारा भोजन बराबर पचता नहीं है। इसलिए मैंने क्या बताया आपको, अगर सूर्य स्वर में आप खाना खा रहे हैं और आपका सूर्य स्वर नहीं चल रहा है, तो बेटर सूर्य विज्ञान कहता है कि खाने को छोड़ दो, ठोस पदार्थ की जगह पर लिक्विड ले लो। लिक्विड है। लेकिन मैं समझता हूँ हम काफ़ी अभ्यास कर रहे हैं, तो सूर्य तो का सभी सूर्य स्वर में खाना खाते हैं ना, बराबर है ना, हमारा ऑटोमेटिक आ जाता है सूर्य स्वर। आज मैं सुबह को बता रहा हूँ, मैं नहाने जा रहा था, तो मैंने कहा कि अब राइट हॉर्स में जाना चाहिए, तो मैं गया तो लेफ्ट हॉर्स चल रहा था बिफोर एंटरिंग वॉशरूम। मैंने कहा इसको चेंज करता हूँ, राइट। जैसे ही मैंने देखा ना, थोड़ा फोर्स करके राइट वॉज एक्टिवेटेड ऑटो बिफोर आई टेक द बाथ इन शावर। तो जैसे ही उसके पास गया शावर में पानी के नीचे, तो ऑलरेडी मेरा राइट एक्टिव था। ऑटोमेटिक स्वर आपके बदलते हैं कार्य के अनुसार। उसका एकमात्र कारण क्या है? प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, समझा। उसके बाद में Pranita, you felt a clear difference, barabar, in evacuating the bowels. यस। There is improvement. Sarita, you also raised the hand, right? कृतिका, आपने भी हाथ उठाया, सुजीत भाई ने भी हाथ उठाया है, राइट। अगर समझो आपको लगता है ना, स्टिल आई एम नॉट सेटिस्फाइड, टाइम तो कंजम्पशन सबका कम हो गया होगा। मुझे तो वैसे भी 1 मिनट से कम लगता है टू पास द स्टूल। मैंने बताया पहले, मैं कपालभाति का कई सालों से अभ्यास करता हूँ। अभी तो मैं कपालभाति मुझे नहीं करना है ज़्यादा, लेकिन प्रैक्टिस में 100 आई टेक एवरी डे, 40-40 का 3 साइकिल्स एंड 100 आई डू, राइट। दूसरा जो मैंने बताया आपको, नहाने के समय सूर्य नाड़ी में नहाओ। और तीसरा है जो है बॉवेल्स इवैक्यूएशन, मील्स। और जब भी आपको देखो, आधी रात को हम सभी उठते हैं, सभी की उम्र बड़ी है, छोटे लोग हैं हमारे साथ में, छोटी उम्र वाले कृतिका वगैरह हैं, सरिता हैं। फिर भी क्या है, अगर हम पानी पी के सोए ना, तो पेशाब के लिए तो उठना है। इसी में हम सभी मोस्टली सोते हैं, अगर गर्मी के दिन है तो नेचुरली
उठना तो पड़ता है। मैंने नोट किया है ना कि मैं जब भी जाता हूँ तो आई हैव टू बी मोर अवेयर बिकॉज आई एम टीचर नाउ। तो मैं देखता हूँ ना कि अगर पेशाब आपका ब्लैडर में भर गया है, उसको रिलीज करने की आपके अंदर तीव्रता है, बस आई शुड गो नाउ, ऑटोमेटिकली कुदरत आपकी चंद्र नाड़ी ला देगी। ये किसने महसूस किया है? वो फेल्ट इट। प्रशिता फील किया। वेरी गुड। प्रणीता इज आल्सो एक्सपीरियंसिंग दैट। अगर आपने चंद्र नाड़ी में पेशाब को पास किया है तो क्या होता है, पेशाब के साथ में यूरिनरी ब्लैडर से पेशाब को मूत्र द्वार तक ले आता है। यूरेथ्रा इज ए मसल विच इज कनेक्टेड टू यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरिनरी पैसेज। वेजाइना होता है लेडीज में, मेल का ऑर्गन अलग होता है जहां से पास होता है पेशाब। अगर आप चंद्र नाड़ी में पेशाब को पास करते हैं ना, तो स्वर विज्ञान कहता है कि हम सिर्फ पेशाब पास नहीं करते हैं, जो रेसिडुअल्स होते हैं वहाँ पर कुछ ऐसे विजातीय तत्व हैं जो हमारे वहाँ पर उनका भी दैट आल्सो हैव टू बी इवैक्यूएटेड। जो अगर आप चंद्रनाड़ी में पेशाब पास करोगे ना तो आपको कभी किडनी का तकलीफ नहीं होगा, कभी प्रोस्टेट ग्लैंड का तकलीफ नहीं होगा, कभी यूरिनरी इन्फेक्शन, बोलते हैं यूरिनरी ब्लैडर इन्फेक्शन, यूबीआई, यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यूटीआई, बहुत सारे लोगों को ऐसा होता है। तो ये छोटी छोटी बातें जो है ना, आप इसका 21 दिन भी रोज अभ्यास करोगे ना, भूल जाता है ना, फिर अपने आप को याद करो, रोज रोज याद करो। और दूसरा मैंने बताया कि जब भी पानी पीते हैं तो चंद्रनाड़ी में पीना है। अगर आप चंद्रनाड़ी एक्टिवेट, अभी देखो, अभी समझो पहला पहला दिन है गुड़ी पाड़वा का, और आपकी चंद्रनाड़ी नहीं आई है, सपोज नहीं आई है, मैंने क्या बताया आपको? कपूर, भीमसेनी कपूर मशीन में जला के रखो, छोटा सा टुकड़ा डाल के रखना है, राइट। थोड़ा एक भीमसेनी कपूर थोड़ा चूड़ा बना के रखो, ग्राइंडेड पाउडर फॉर्म में। अगर समझो चंद्रनाड़ी नहीं चली, सपोज नहीं चली, तो इसमें यहाँ पे मुट्ठी पे आप इस बेस पे रख के, आपकी राइट आई है, तब राइट से इसको लोगे अंदर, लेफ्ट से जैसे ही बाहर निकालोगे ना तो आपका जो है चंद्र स्वर आ जाएगा, राइट। अगर नहीं आता है और आप ट्राई कर रहे हैं तो भी नहीं आएगा, आपके साथ नहीं होगा ये सब, क्योंकि हम तो रोज रोज कर रहे हैं ना अभ्यास, तो वी आर डूइंग। आज कितने लोगों, सभी को स्वर मिला? आज पिंगला का दिन था, आज सभी को स्वर मिला। पिंगला, सरिता यू कुड गेट इट, पिंगला। सुनंदा को भी मिला है, प्रणीता को मिला है, रिश्ता, सूरज भाई, सुरजीत भाई, सर सर सूर्योदय के समय सर पिंगला था। हम बोलो। सर आज मेरा नहीं था, चंद्र नाड़ी था, मैंने फोर्सफुली सूर्य नाड़ी चलाया, नहीं तो हर रोज मिलता है, आज नहीं मिला था सूर्योदय के टाइम पे। यस। तो प्रियंका आपको मिला बराबर? यस। जिनको भी तिथि के अनुसार स्वर नहीं मिलता है, मतलब कहीं ना कहीं कुछ न कुछ बॉडी में इम्बेलेंस है, इट इज एन इंडिकेशन, राइट, इट इज एन इंडिकेशन। अगर नहीं चेंज हो रहा है ना, समझो गुड़ी पड़वा के पहले दिन एकम है, दूसरे दिन द्वितीय और तृतीय दोनों सेम आ रहे हैं, और पहली 3 तिथि क्योंकि शुक्ल पक्ष है ये, वहाँ 2 दिन आपको चंद्र एक्टिवेट करना है, 3 दिन सूर्य, और फिर 2 दिन वापस अष्टमी के दिन आपको वापस एक्टिवेट करना है, दोनों चंद्र दिन। ये आपने कल लिखा है, मैंने सब लिख के रखा होगा, राइट। अभी समझो सुबह को नहीं मिला, 12 बजे तक आपको जरूर चंद्र को लाना। ये आपके साथ नहीं होगा क्योंकि हम रोज प्रैक्टिस करें, इसलिए मैंने बंद कर दिया ना, लोगों को यहाँ लेना बंद किया, मैंने बाहर कर दिया है जिनको इंटरेस्ट नहीं है वगैरह। तो समझ आया सभी को, राइट। उसके बाद हम चल रहे हैं स्वस्तिका कैसे निकालते हैं। मैंने आपको पूरा वीडियो भेजा है, फिर भी मैं आपको समझा देता हूँ, फिर भी आपको मैं समझा देता हूँ। देखो, आप अगर स्वस्तिका को देखोगे ना, एक लाइन वर्टिकल है, उसके बीचों में एक लाइन हॉरिजेंटल है, जो हमको कभी भी ऐसा ऐसा लाइन नहीं खींचनी है,
राइट। वो देखो वीडियो जो भेजे ना उसमें ऐसी ऐसी लिखा कि उसको क्रॉस कर दिया, कैसा नहीं करना है। अभी वो वीडियो अगर मेरी बात सुनोगे ना तो वीडियो आपको और ज्यादा जल्दी समझ में आएगा। राइट। अभी स्वस्तिका जब निकालने जा रहे हैं, सांस को रोक कर आपको इंटेंशन बोलना है। तो हम है ना एक एक लाइन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में निकालते जाएंगे और हर समय हम बाहर से अंदर की तरफ आएंगे। अभी समझो, ये देखो, ये एक लाइन वर्टिकल आई, एक लाइन हॉरिजेंटल आई। राइट। अगर बीच के पॉइंट से पकड़ेंगे तो एक ऊपर की तरफ, एक राइट की तरफ, एक डाउन की तरफ, एक लेफ्ट की तरफ, बराबर। चार लाइनें हैं ना। अगर आपने क्रॉस निकाला है, ये निकाला नहीं है ऐसे, तो आप सबसे पहले पहले क्या करोगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाना है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो सबसे पहले पहले जो मिडिल लाइन है, एक लाइन हॉरिजेंटल है, एक लाइन वर्टिकल है, ये आपको ड्रॉ करना है। तो आप है ना वहां से बाहर से लाओगे और इधर तक आके रोकोगे, अंदर तक। राइट। फिर नीचे जाओ, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाना है ना, फिर नीचे जाओ, अंदर से बाहर की तरफ लाइन को खींचो। फिर यहाँ पे जाओ, बाहर से अंदर की तरफ लाइन खींचो। राइट। और फिर आपको चौथे में जाना है, वो भी बाहर से अंदर की तरफ लाइन खींचना है। ये चार लाइन होगी। फिर आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, आप उसे चारों तरफ जो है घूमते हुए वापस में मालूम पड़ेगा। और बाद में जब आपको बिंदु देना है ना, तो बिंदु भी क्या करना है आपको, ऊपर से, ऊपर वाला टॉप पॉइंट लगाया, नीचे वाला लेफ्ट साइड वाला, लेफ्ट साइड ऊपर वाला। तो पूरा काम आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपने निकाल लिया स्वस्तिक। और आपने जब लाइनें लगाई हैं तो चारों लाइन बाहर से अंदर की तरफ, बाहर से अंदर की तरफ, बाहर से अंदर की तरफ, बाहर से अंदर की तरफ। आया? क्लियर हुआ सभी को यहाँ तक? अभी वीडियो देखोगे ना, आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा, बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। और अगर समझो, अभी हम जब स्वस्तिक निकालते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, पानी लिया, सिंदूर, लाल सिंदूरी लिया, उसको पानी में डुबाया। अभी हम पंडित लोग तो है नहीं कि हमको इतना एक्सपीरियंस है ना। कई बार क्या होता है, स्वस्तिक निकल नहीं पाता, हमारी सांस छूट जाती है। देखा, सभी ने अनुभव किया है कि नहीं? इंटेंशन भी लेना है और सांस भी रोक कर करना है। तो आप क्या करो, आपने पहले सिंदूरी तिलक पानी में डुबाया और फिर सिंदूरी में उसका तिलक डुबाया, बराबर। एक लाइन सांस को रोका, जो भी आपका विषय है, सांस को छोड़ देने का है। अगर निकल गया तो ठीक है, अगर सांस समझो कहीं पर भी आपका पूरा कंप्लीट नहीं हुआ स्वस्तिक, तो सांस को फिर से भरो एंड कंप्लीट दैट। सांस को छोड़कर अगर आपने निर्गुण में स्वस्थ निकाला है, टोटली गलत है, टोटली गलत है, इट्स एब्सोल्युटली रॉन्ग। क्लियर हुआ सभी को? प्रेषिता, कुड यू गेट इट नाउ? अभी आप वीडियो देखोगे ना तो हाँ आपको जी। बहुत जल्दी समझ में आ गया। ठीक है। वैसे बोलते इसको चंदन का निकल, चंदन तो 1000 रुपया या 10 ग्राम मिलता है, इट्स वेरी, 100 रुपया कितना कुछ बहुत महंगा है। वो तो जरूरत नहीं, लाल सिंदूरी आप लेके कौन सी उंगली में लगाना है बताए, कौन बताए मुझे, कौन सी उंगली में लगा बनाना है ये? यस, रिंग फिंगर में, अनामिका। पृथ्वी तत्व होता है उसमें। और पृथ्वी तक किसकी निशानी है? स्थिरता की। इसलिए ये उंगली से निकालते हैं। राइट। समझ में आया? स्वास्थ्य का भी क्लियर हुआ सभी को? यस सर। राइट। अभी आता है सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण 2:14 से लेके 6:19 तक, 2:14 टू 2:14 टू 6:19 6:19 शाम का, दोपहर के 2:14 से। आप उसके 1-2 मिनट पहले ही आपको एक जगह पर विराजमान होना है। जमीन पे बैठे हैं जमीन पे बैठो, कुर्सी पे बैठना है कुर्सी पे बैठो। लेकिन अगर आपको 4 घंटे लंबी साधना करना है तो आपको कैसे स्टार्ट करना है, वो बता रहा हूँ। राइट। क्योंकि
सूर्य ग्रहण लगा हुआ है। और सबसे ज्यादा, जैसे किसी मकान की नींव मजबूत होती है तो मकान मजबूत होता है। नींव अगर समझो खराब है, जो अंदर जाता है ना, ग्राउंड के अंदर, दैट इज द फाउंडेशन। और हमारे पूरे लाइफ का फाउंडेशन ही तो मूलाधार चक्र, रूट चक्र है, इसलिए इसको रूट चक्र कहा जाता है। राइट। तो आप कम से कम 2:19 तक, अगर आप नहीं बैठ सकते, मैं भी पता नहीं, आई कैन सिट फॉर 4 आवर्स नॉट, फैक्ट्री में काफी काम है, आई नॉट, अगर मैं आ सका तो मैं डेफिनेटली बैठूंगा। हम तो वैसे मेडिटेशन को बहुत पसंद करते हैं। कोशिश करके उठना नहीं है। ये लोग तो बोलते हैं उठना नहीं है, अभी 4 घंटा एक जगह बैठोगे, उठोगे नहीं, पेशाब लगा है तो उठना ही पड़ेगा ना, जैसे मन भटकेगा। तो इतना हार्ड एंड फास्ट जाने की जगह पे आपको क्या करना है, अगर आप कर सकते हैं ना, तो आपको पहले 21 बार लम मंत्र का उच्चारण करना है। 21 टाइम्स यू टू चेंट मंत्र लम। लम इज द बीज मंत्र फॉर मूलाधार चक्र। राइट। तो सब चाहे तो ज्ञान मुद्रा ले सकते हैं, चाहे तो पृथ्वी मुद्रा ले सकते हैं। राइट। आप बैठे, मूलाधार चक्र का ध्यान किया। वो चित्र आपने देखा मूलाधार चक्र का, जो मैंने शेयर किया है, क्या क्या है उसमें बताओ। ध्यान करना है उसका, उसका ध्यान कर, उसमें क्या क्या है बताओ मुझे, क्या क्या है उसमें। 4 पंखुड़ियां हैं, एक स्क्वायर है, उल्टा ट्रायंगल है, एपेक्स नीचे की तरफ है, और कलर चक्र का लाल है। लाल प्रतीक है किसका, मूलाधार किसका प्रतीक चक्र है? का। नहीं नहीं, उसका मूलाधार उसका चक्र। उसका सूचक क्या है? व्हाट रेड सिग्निफाइज? स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी, ताकत। रेड सिग्निफाइज महावीर। हमेशा सिंदूरी कलर में दिखाया गया है, रेड कलर में। तो रेड इज द कलर ऑफ पावर, स्ट्रेंथ। समझा? उल्टा ट्रायंगल है, और उसके बीच में पीला कलर का, पृथ्वी तत्व का निशानी, पीला कलर, येलो। आप उस दिन इस चित्र को सामने लेके बैठ सकते हैं। आपको ध्यान किसका करना है? मूलाधार चक्र का। पहले देख लेना, उसमें 4 पंखुड़ियां हैं, 4 पीटल्स, उसके अलग अलग नाम होते हैं। डिटेल में जाने की आपको जरूरत है तो जाना, नहीं तो भी इतना याद रखना, इट इज 4 पीटल्स। धर्म अर्थ काम मोक्ष, इसके 4 ये होते हैं। उसके बाद में जो है, उसमें जो है लम लिखा रहता है। लम इज द बीज मंत्र फॉर मूलाधार चक्र। ल के ऊपर कोई पॉइंट है, लम, राम। राइट। और उसका जो तत्व होता है ना, वो पीला होता है, येलो। मैं आपको अगली बार, अभी तो टाइम होने को आया है, अग, कल ही, अगली बार क्या को कल ही, हम मेरे ख्याल से प्रणीता, व्हाट डू यू फील, वी शुड मीट दिस सैटरडे एटलीस्ट, मिलो सभी, ताकि मैं को रिवाइज करते जाऊं, क्योंकि संडे को और वो सूर्य ग्रहण भी है शनिवार को। इस हम बार वैसे बंद रखते, हम वैसे बस, इस बार मेरा विचार है कि हम लोग चालू रखें ताकि कोई गलती नहीं करे ना। रिपीटेशन रिवीजन करोगे। प्रणीता, व्हाट डू यू फील Yes, sir. So we फॉर can दिस, definitely फॉर meet. दिस सैटरडे ना, वी कैन एक्सक्लूसिवली मीट ऑन दैट डे, ताकि हम अगले दिन के लिए क्या क्या तैयारियां करें, वी कैन रिफ्रेश योर नॉलेज। क्योंकि आपको रात को नहा के सोना है, सरसों तकिए के नीचे रखना है, सफ़ेद चादर को बिछाना है, तैयारी करके रखो कपूर की। इवन मेरा तो स्वर आता है, पर वाई टू टेक द चांस, सब चीज़ें रेडी रखो ना। अगर सर आपका सैटरडे को 8:18 पे दिया भी जलाना है ना, रात को, शाम को 8:18 पर 18 पे। मैंने बताया है आपको, 4 जो मुखी है, बत्ती वाला, 4 चार बत्ती वाला। फल। अभी तो चार भैया जो मुखी सुजीत भाई, दिया। मेरे को युगल ने क्या बोला कि पानी अगर आप गिलास का भर के रखोगे ना, उसके ऊपर अगर दिया रखोगे कॉपर का, तो मैं फैक्ट्री में ना एक्चुअली दिया जलाता हूँ, तो उसकी जो लौ है ना, वो एक कांच के ऊपर थोड़ी पड़ती है, वहां पर कंप्यूटर का ये रहता है, राइट। प्रिंटर, वो कांच पे रखा हुआ था। तो कमली भाई सुबह ही मेरे को बोली, सर 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 ये क्या हुआ है, कांच आपका हाथ से टूटा होगा। मैंने नहीं तोड़ा है। वो मैंने ब्रेक नहीं, हो इससे जाएगा। आएगा तो वो ब्रेक हो गया था। उसके बाद मैंने उठा के दूसरा साइड में रखा, वहाँ छोटा कांच था,
और बुक्स रखता हूँ, वो भी टूट गया। अब मिसेस क्या बोलने लगी, तुम इस कांच के ऊपर अगर ये रखोगे तो ये गर्म हो जाता है कई बार, हो सकता है ग्लास नहीं टूट जाए। तो मैंने क्या बोला उनको, भाई अगर मैं क्लास में आज बताने जा रहा हूँ, मुझे क्लियरफाई करना पड़ेगा। तो उन्होंने क्या बोला मेरे को, यहाँ पे ना कॉपर का दिया आज मत जलाओ, अब ब्रास का दिया जलाओ। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 बत्तियों वाला है ये। सूर्य आप बोले था नहीं मिलता, ये देखो 4 वाला नहीं ये मिलता, पांच मैंने बत्ती। बोला 4 वाला, 5 वाला अच्छा मिलता तो है। उसमें चार लगाओ ना। नहीं है तो ठीक फिर है, आप किसी कटोरे में भी निकाल सकते हैं, जरूरी 4 ठीक बत्ती है, आप इसमें निकाल सकते हैं। ये करेक्ट। 5 है जिसमें विल पुट इट 4, हम्म। 4 बाती रखेंगे, राइट। वो 8:18 आपको लगाना है। तो विल मीट अगेन ऑन सैटरडे ऑल्सो, जस्ट रिफ्रेश यू फॉर द ऑल डोज सर संडे टू सैटरडे। संडे, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, 7 दिन होता है। और अष्टमी तक करना है। 7वीं अष्टमी कैसे पूरी, क्योंकि द्वितीया में सेकंड डे आप शुक्ल पक्ष में 2 तिथियां 2 एक दिन साथ हो पड़ जाते। रही हैं। हाँ बोलो क्या बोलना है आपको, सुनील बोलो। सर सर 3 बार हो गया सर बोल बोल के, आगे जाओ। हाँ, हमें जो चार चार दिशा में बाती लगानी है, तो बीच में भी लगानी है कि खाली 4 दिशा में? अरे बाबा 4 दिशा में बाती नहीं लगानी है, बाती एक ही दिए में लगेगी लेकिन 4 लगेगी। और वो सूचक है हाँ वही। चारों दिशाओं में। ओके ओके। चारों दिशाओं के लिए हम कर रहे हैं, हाँ ओके, 4 समझा। ये बात। हाँ अभी आप जैसा पूछ रहे, ऐसा लगता है घर के 4 कोनों में 4 दिशाओं में उनको दिया करने का, ऐसा समझ। नहीं नहीं। कुछ तो गड़बड़ है। सुनंदा से इसलिए मैं ज्यादा सवाल पूछता हूँ, क्योंकि वो जो जवाब देगी ना, तो वो सभी को पक्का कर देगी कि कहाँ गलती हो सकती है मुझसे। 4 बाती का अर्थ होता है कि चारों दिशाओं में हमने उस अनवांटेड थिंग को आने से वहां डीप जरूर रोकना है। किया उस दिशा में। नथिंग रॉन्ग कैन एंटर, राइट। क्लियर हुआ यहाँ तक। अभी आता है रूट चक्र का जो ध्यान में आपको, अभी तो टाइम हो गया नहीं, उसमें आपको पूरा बताऊंगा कल, कि आपको है ना ज्यादा प्रैक्टिस इन दिनों में मूलाधार चक्र की करना है। अभी ना सभी चेक करो, स्वर चेक करो, तत्व चेक करो, कमान स्वर और तत्व दोनों चेक करो आप। यस। प्रणीता क्या मिला आपको? लेफ्ट स्वर एंड पृथ्वी तत्व। पृथ्वी तत्व। सरिता? सर सर लेफ्ट स्वर and पृथ्वी तत्व। सुनंदा? राइट, राइट सुर मिला और जल तत्व। कितना अंगुल पे आता है जल तत्व? 16 हाँ, 16। 16 16। जल तत्व एग्जैक्टली कहाँ पर आपको मिलेगा? कैसा बहता है जल तत्व? कैसा बहता है? सीधा बहता है, सीधा। सीधा नीचे बहता है। तो आपको हाथ कहाँ हाँ, रखना पड़ेगा? छाती से लगा के या नाभि के पेट से? ऊपर छाती से छाती लगा तो के। हाँ छाती के ऊपर हो जाती है, नीचे नाभि के हाँ, थोड़ा ऊपर पेट आता है ये पेट जल से तत्व। लगा के। हाँ हाँ हाँ। हाँ बराबर ना। अभी एक काम, आपका एक काम करो, 16 अंगुल पे है ना, हाथ रख के आपने बिल्कुल अपने पेट से लगा दो उसको। सांस को भरो गहरा, और सांस को फोर्स के साथ बाहर निकालो, राइट। करो पहले, ऐसा करो सुनंदा, ऐसा करो, राइट। अभी इसी हाथ को इसी जगह पर थोड़ा अलग कर दो, आगे। मतलब कम से कम 4 6 उंगली बाहर कर दो हाथ को, उसी लेवल पर, 16 अंगुल पर। हम्म। अभी सांस को बाहर छोड़ो, कम से कम 4 5 इंच बाहर ले जाओ। अभी करो, कहाँ फील हो रहा है अभी आपको?
नहीं फील हो रहा है, कहाँ पर फील हो रहा है नहीं अभी? फील हो रहा है, हाँ नहीं फील हो रहा है। हाँ, मतलब क्या मतलब बताओ, इसका क्या मतलब हुआ? वो सीधा बहता है ना नीचे। 12 उंगली में जा इसका रहा है। इसका मतलब ये है कि उनका सही मानों में जल तत्व एक्टिव है। जल तत्व एकदम नीचे की ओर बहता है। और थोड़ा सा अगर ज्यादा बनाते हो, थोड़ा और करीब लाके देखो सुनंदा, थोड़ा और करीब लाओ। देखो पहले की 2 उंगलियों पे फील होगा, थोड़ा करीब लाओ, पेट से थोड़ा करीब लाओ, फिर सांस को बाहर छोड़ो। मिला। फील हो रहा है? मिला ना? हाँ हो रहा है, हो रहा दो है, उंगली पे आया है ना? मिला। हाँ आया। ये पृष्ठ आपका कौन कहाँ तक कौन सा तत्व चल रहा है इस वक्त? भाई जी मेरा लेफ्ट चल रहा है पृथ्वी। पृथ्वी। संगीत आप टेस्ट करें, आपको पता है ना कैसे टेस्ट करते हैं? तत्वों का नहीं पता चला भाई जी, मुझे सिर्फ मैं नोस्ट्रिल का पता चला। कृतिका, कृतिका आप बताओ। सर राइट और पृथ्वी तत्व। राइट और पृथ्वी तो प्रियंका। सर लेफ्ट पृथ्वी। देखो कितनी अच्छी बात है, सभी का यश सूर्य पे बोलो। लेफ्ट जल तत्व, लेफ्ट और जल जल तत्व। तत्व 16 पे। राइट। इसका मतलब ये है कि अगर हम रोज अभ्यास करते हैं नाड़ी शोधन का, अमृत प्राणायाम का, किसको खटक खटक की आवाज आना चालू हुई है क्या? किसको मिला क्या खटक खटक? नहीं मिला, नहीं मिला। आएगा आएगा आएगा। आज मैं सुबह क्लास कर रहा था, वहां भी मैं पहले एक बार मैं बोला करके बताता हूँ, वहां भी मुझे एक बार में मिला खटक खटक की आवाज, खटक खटक। ऐसा लगता है जैसे मतलब कोई ध्वनि चल रही है, ध्वनि चल रही है। हम बहुत डीप स्टडी करेंगे ध्वनि को ऊपर भी, ध्वनि को ऊपर कैसे ओम की ध्वनि, सोम की ध्वनि, बहुत लंबा 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 जाओगे। इसलिए मैंने जो भी लोग ऐसे आ जाते हैं ना, उनको मैंने बाहर कर दिया है, मुझे नहीं चाहिए ऐसे लोग। ठीक है, और कुछ पूछना है आपको? यस, थैंक यू। ये कुछ पूछना है तो बताइए मुझे। एक मिनट मेरी बात सुन के जाना सुजीत भाई। यस सर। एक मिनट।